किसी के पास नहीं है और तुम इससे पैसे भी कमा सकती हो। वो बाबूजी, तो क्यों ना हम हमारे ही घर में आटे की चक्की खोल दे। ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो बहू। दीदी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे भी गेहूँ पीसना है। जो लोग गेहूँ पिसवाने आएंगे उनसे हम कह देंगे अपने नाम के साथ साथ तुम्हारा और हमारा नाम भी लिख दे, जिससे वो पिसवाना चाहते हो। हेलो दोस्तों, उल्लू की एक ज़बरदस्त वेब सीरीज चमसुक आटे की चक्की पार्ट 3 का हम रिव्यू करने वाले हैं। पार्ट 2 में आपने देखा था कि कैसे चाचा जी ने दोनों बहुओं के साथ खूब एंजॉय किया है और दोनों हाथों में लड्डू लेकर खूब एंजॉय किया है। पार्ट 3 में दिखाया गया है कि बाबूजी ने उन दोनों बहुओं को चक्की के साथ रोमांस करते हुए देख लिया था। तो पार्ट 3 में हम दिखाने वाले हैं आपको कि बाबूजी भी क्या उनके साथ एंजॉय करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बहुओं से। वो बेचारी बहुत परेशान होती हैं, गर्मी में चक्की से आटा पीसती हैं। तो बाबूजी को उन पर दया आ जाती है और वह उनके लिए एक चक्की की व्यवस्था करते हैं जो लाइट से चलने वाली होती है। अब बाबूजी अगले दिन सुबह को जल्दी उठकर शहर जाते हैं और दोपहर तक शहर से वापस उस मशीन को लेकर के आ जाते हैं जो लाइट से चलती है। अब मशीन को देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि बाबूजी अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। ममता बहू जो छोटी बहू होती है, अब दोनों के हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, घर पर सिर्फ बाबूजी और दोनों बहू होती हैं। तो बाबूजी को उनकी परेशानियां दिखती हैं। बाबूजी की बेचारी वाइफ तो उनकी डेथ हो चुकी होती है, तो इसलिए वह बेचारे अकेले होते हैं। और उधर उनकी दोनों बहुएं बहुत प्यासी होती हैं। ममता बहू जिसकी शादी हो चुकी होती है, शादी उसकी उसी टाइम होती है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ पाती है और उसका हस्बैंड बाहर जॉब पर चला जाता है। अब ममता बहू अपनी फर्स्ट नाइट सुहागरात वाले दिन की रात को सोच कर मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि क्या मेरे लिए कितना अच्छा टाइम था। अब पता नहीं वो टाइम कितने दिन में आएगा, कब वो जॉब से घर पे आएंगे और मैं उनके साथ अच्छे से भरपूर उनके ऊपर प्यार लुटा सकूंगी। बाबूजी किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं, तो वह अपने भैया से कह जाते हैं कि तुम घर पे ध्यान रखना और घर पर नाइट में ही सो जाना। अब वो रात को सो रहे होते हैं, छोटी बहू उठकर रूम में जाती है जिस स्टोर रूम में चक्की रखी हुई होती है। वह चक्की के साथ एंजॉय कर रही होती है। चाचा जी को टॉयलेट आती है और वो देखते हैं कि अंदर से तो अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, तो अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है। जब वो जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फट जाती हैं, अंदर तो भरपूर कार्यक्रम चल रहा होता है। अब अंदर का नज़ारा देखकर तो उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और सोचते हैं अब वाह, आज की रात तो मेरे लिए बहुत अच्छी जाने वाली है, आज तो मज़ा आ गया, क्यों ना सही टाइम पे जाके मैं एंट्री मारूं। और वो धीरे से गेट को खोलते हैं और जैसे ही अंदर एंट्री मारते हैं तो छोटी बहू की आंखें फट जाती हैं और कहती है कि चाचा जी आप मेरे रूम में अकेले में क्या कर रहे हैं। अब वो चाचा जी बोलती हैं कि तुम अब ज़्यादा बनो मत, मैंने सारा सब कुछ देख लिया है, तुम क्या कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत प्यासी हो और मैं भी बहुत प्यासा हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की प्यास बुझा दें। चाचा जी और ममता बहू कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तभी अगले दिन सुबह को वो दोनों बहू आपस में बातें कर रही होती हैं और वह अपने बारे में एक दूसरे को बताती हैं कि मेरा हस्बैंड बहुत टाइम से घर पर नहीं आया है और मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ। तो बड़ी बहू भी कहती है हाँ यार, इस बात से तो मैं भी ज़्यादा परेशान हूँ। बाबूजी की दोनों बहुओं की आपस में बहुत बनती है और वह एक दूसरे को अपनी सारी परेशानियां और दुख दर्द बता देती हैं। छोटी बहू तो चक्की के साथ एंजॉय कर चुकी होती है, अब बारी होती है बड़ी बहू की। एक दिन रात में बड़ी बहू उठती है और रात में ही स्टोर रूम में जाकर चक्की में पहले तो आटा पीसती है। अब आटा पीसने के बाद सोचती है ये घूम रही है तो क्यों ना इसके घूमने के साथ मैं भी कुछ करूं, क्योंकि मेरे पे खुद रुका नहीं जा रहा है, मैं बहुत प्यासी हूं, क्यों ना इससे ही थोड़ी तसल्ली लूं। अब वह अपने कार्यक्रम को शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद मशीन के साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। अब जो चाचा जो छोटी बहू के साथ खूब एंजॉय किया था, वो सोचते हैं क्यों ना हो सकता है बड़ी बहू भी ऐसा करती हो, तो क्यों ना मैं भी उसका फ़ायदा उठाऊं। और सेम वही होता है जैसा छोटी बहू के साथ किया था, वही चाचा एक दिन नाइट में उठते हैं और आवाज़ें सुनने के बाद अंदर रूम में एंट्री मार लेते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है छोटी बहू हो, लेकिन जब वो रूम में घुसते हैं तो देखते हैं अरे वाह, यहाँ तो और ही ज़्यादा मज़ा आया, अब तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला, अब तो मुझसे अच्छा कौन है। मेरे हाथों में 2-2 लड्डू, अब मैं खूब एंजॉय करूँगा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ।
अब बड़ी बहू तो बेचारी वो भी प्यासी होती है। अब वो भी अपने मन की बात चाचा जी को नहीं बता पाती, लेकिन खुद को संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ किसी चीज़ का सहारा लेती है। तो चाचा एक दिन उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब चाचा क्या कहते हैं उससे कि तो तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। बड़ी बहू कहती है कि चाचा जी आप इतने समझदार हैं, जो करना है आप करिए, मैं तो बस देखूँगी। अब चाचा जी सोचते हैं चलो ठीक है, मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ, तुम बस देखना, अब बारी है मेरी करने की। तो चाचा जी अपनी कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी बहू के साथ करते हैं, जैसे कि छोटी बहू के साथ की थी। अब चाचा जी बड़ी बहू के साथ भी कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। कार्यक्रम शुरू होने के बाद दोनों का कार्यक्रम पूरा हो जाता है और एक दूसरे के साथ भरपूर रोमांस करते हैं। तभी कुछ दिन बाद घर पर बाबूजी होते हैं और चाचा जी बाहर किसी काम से गए हुए होते हैं। तो उनकी बड़ी बहू वो जो दूसरे कमरे में होती है, तभी छोटी बहू स्टोर रूम में आती है और आटे की चक्की के साथ एंजॉय करने के लिए तैयार होती है। तभी जब वह एंजॉय कर रही होती है, तभी बड़ी बहू एकदम से रूम में आती है और विंडो से झांक कर देखती है कि अंदर तो छोटी बहू ममता का कार्यक्रम चल रहा होता है, वह मशीन के साथ रोमांस कर रही होती है। तभी बड़ी बहू अंदर, जैसे चाचा जी एंट्री मारते हैं वैसे ही बड़ी बहू अंदर रूम में चली जाती है और देख लेती है कि ममता बहू तुम ये क्या कर रही थी। अब ममता एकदम से उठती है और डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है। तो बड़ी बहू कहती है अरे तुम शर्माओ मत, तुम छोटी बहन की तरह हो मेरी, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। तुम्हारी शादी तो अभी हुई है और तुम्हारे हस्बैंड बाहर चले गए हैं, मेरी शादी को तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं फिर भी परेशान रहती हूँ। अब दोनों बहुएं मिलकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करना शुरू कर देती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और आपस में एक दूसरे पर भरपूर तरीके से प्यार लुटाती हैं। तभी कुछ दिनों बाद छोटी बहू आटे की चक्की के साथ कम टाइम स्पेंड करती है और बड़ी बहू ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। अब बाबूजी से कहती हैं दोनों बहू मिलकर, क्यों ना बाबूजी हम बाहर के लोगों के आटे की पिसाई करने लगें। तो इससे बाबूजी कहते हैं हाँ ये बात भी ठीक है, इससे कमाई भी होने लगेगी और तुम्हारा मन भी लग जाएगा, वैसे भी तुम घर पर पड़ी पड़ी बोर होती हो दोनों लोग। तभी एक दिन दोनों बहुएं जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती हैं और एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देती हैं। तभी छोटी बहू कहती है दीदी बहुत दिन हो गए, अब मैं भी आटा पीसना शुरू कर दूंगी, खाली आप ही आटा पीसती हो, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, मैं भी पैसे कमाऊंगी और लोगों से कह दूंगी कि जो भी जिससे पिसवाए उसके कट्टे पे उसका नाम डाल दे, अगर तुमसे पिसवाए तो तुम्हारा नाम डाल दे और मुझसे पिसवाए तो मेरा नाम डाल दे। बड़ी बहू कहती है अच्छा ठीक है, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, हम दोनों मिलकर आटा पीस लेंगे। छोटी बहू तो आटे की पीसने के चक्कर में कम, मशीन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के चक्कर में, जिससे उसे भरपूर रोमांस करने को मिलेगा, इसलिए वह उससे बोलती है। एक दिन और तभी कुछ दिनों के बाद रात के टाइम में छोटी बहू मशीन के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी बड़ी बहू को कुछ हलचल सी सुनाई देती है और वह उठकर जाती है और कहती है कि ये तो अजीब सी रोमांटिक की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और फिर जब अंदर झाँक कर देखती है तो अंदर तो छोटी बहू आटा पीसने की बजाय मशीन के साथ भरपूर रोमांस कर रही होती है। तो अब दोनों लोग अंदर पहुँच जाते हैं, अब एक दूसरे के साथ कार्यक्रम करना शुरू करते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतने में बाबूजी आ जाते हैं और बाबूजी जब अंदर का नज़ारा देखते हैं तो बाबूजी दोनों को उस अवस्था में देखकर आंखें खुली रह जाती हैं। अब बाबूजी कहते हैं कि क्यों ना मैं भी इनके साथ मिलकर आटा पीसूं, और बाबूजी भी जाकर अंदर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। चाचा की कमी थी, चाचा ने तो अपना सब कुछ भरपूर रोमांस किया, अब बचे थे सिर्फ बाबूजी। तो बाबूजी ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया और खूब एंजॉय किया।